Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we're going to discuss about a very important practical question of consignment accounts. In this we have to cover some commissions and direct credit commissions here. So this is our lecture 5 students, and I would like to inform you I have already uploaded 2 theory lectures on my YouTube channel and 2 practical questions on the basis of consignment account. So if you want to watch that videos too, and if you want to do more practice, so just do like and subscribe to my YouTube channel, and definitely I am going to share the link on my description box of my previous videos which was based on consignment account. So let's start our today's practical question. So first we have to read the question here. So our question is, Hero Motors consign on 1st July 2017 100 bicycles to Vastu Motors of Kolhapur to be sold on behalf of Hero Motors. सबसे पहले मैंने काम आपको यही बताया कि जब भी आप रीड करते हो तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको दिया होगा कि हु इज़ कंसाइनर एंड हु इज़ कंसाइनी. अगेन आई एम रिपीटिंग, कंसाइनर हु सेंड्स द गुड्स to the agent to sell on behalf of his, and who is consignee who receives the goods to sell to the final customer. ठीक है. सो यहाँ पर हीरो मोटर ने कंसाइन किया है गुड्स किसको? वास्तु मोटर्स को. कितना है? 100 बाईसाइकिल्स है. कब किया है? 1 जुलाई 2017. सो हीरो मोटर्स विल बी द कंसाइनर एंड वास्तु मोटर्स विल बी द कंसाइनी. सो योर फर्स्ट वर्क इज यू हैव टू राइट हीरो मोटर्स एज अ कंसाइनर एंड वास्तु मोटर्स एज अ कंसाइनी. ठीक है. सबसे पहले हमें यही काम करना है कि लिख लें कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है. देन अब यहाँ पर बोला कि 100 बाईसाइकिल्स बेचा है. ठीक है, आपको ये याद रखना है. द कॉस्ट ऑफ ईच बाईसाइकिल्स वॉज ₹1500. मतलब जो 100 साइकिल्स बेची गई हैं उनमें से हर एक साइकिल्स का जो कॉस्ट है पर साइकिल इज़ ₹1500. मतलब पहला जो हमारा एंट्री जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड वो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पर 100 बाईसाइकिल्स एट द रेट ऑफ ₹1500 में बेची गई है. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर दैट इज अराउंड समवन अराउंड 1,50,000. ओके, तो चलिए आगे रीड कर लेते हैं. हीरो मोटर्स इनकर्ड ₹1,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस. मतलब हीरो मोटर्स कंसाइनर ने गुड्स को कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा किया है वो है ₹1,000. दैट इज एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट. मतलब अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी, दोनों के दोनों जाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, CD कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, एक तो ओपनिंग जैसा बिगिनिंग जैसा हो गया गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट, एंड दूसरा आपका हो गया एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा है किसका है? हीरो मोटर्स का. सो जब भी आप कोई भी चीज़ें लिख रहे हो इन्फॉर्मेशन कंसाइनी का है या कंसाइनर का है, वो खर्चा उसका नाम रिकॉर्ड मेंशन करो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Vastu Motors received the consignment on 14 July 2017 and accepted a 3 months bill drawn upon by Hero Motors for ₹50,000. अब हीरो मोटर्स ने वास्तु मोटर्स को से कंसाइनी मतलब जो बेचेगा गुड्स, उसको गुड्स मिला है 14 जुलाई 2017 को, और ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ ₹50,000. मतलब बिल एक्सेप्ट किया इज़ नथिंग बट बिल्स रिसीवेबल. इसका एडजस्टमेंट ये जो हम है एकदम एंड में करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. सो ये जो बिल वाला एंट्री है विल डू लेटर ऑन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी वास्तु मोटर्स पेड ₹4,000 एज अ रेंट and 2,500 as insurance by 31st of December 2017 and had sold 80 bicycles at ₹2,500 each. सबसे पहले तो वास्तु मोटर्स मतलब कंसाइनी के एक्सपेंसेस दिए हुए 4,000 और 2,500, और साथ ही साथ में लिखा है कि कंसाइनी ने 80 साइकिल्स बेच दिया ₹2,500 ईच के हिसाब से. मतलब ये इतना इन्फो आपको मिल गया सेल्स का, इतना इन्फो आपको मिल गया कंसाइनी के एक्सपेंस का. एक्सपेंस विल अगेन रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, बट कंसाइनी का खर्चा है, सो यू हैव टू मेंशन द नेम एज कंसाइनी. एंड यहाँ पर ये सेल्स है, सो सेल्स वी हैव टू रिकॉर्ड इन द
credit side of consignment account. ठीक है. Vastu Motors is entitled to a total commission of 5% on sales including a del creditor commission of 1%. अब 5% का कमीशन है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड है, 1% डेल क्रेडिटर. डेल क्रेडिटर मतलब जो एजेंट का कमीशन होता है वो इसमें एडेड है. सो हम 5 में से 1 को अलग दिखाएंगे, बचे हुए 4 को अलग से काउंट करके बताएंगे. सेल्स पे काउंट करना है, एक बार 4% लेकर सिर्फ ओनली कमीशन लिखो, एक बार 1% लेकर डेल क्रेडिटर कमीशन लिखो. सो टोटल 5 तो हो ही गया. ठीक है. आगे, वास्तु मोटर्स सोल्ड 20 बाईसाइकिल्स ऑन क्रेडिट. अब वास्तु मोटर्स ने कितना बेचा था, टोटल 80. उस 80 में से 20 जो है क्रेडिट पे बेचा, मतलब अकाउंट सेल्स पे कितना गया, ओनली 60. मतलब ये 80 को आपको 2 पार्ट में बाइफिकेट करना पड़ेगा. एक होगा 60 जो डायरेक्टली अकाउंट सेल्स जाएगा, और एक होगा आपका 20 विल गो ऑन द क्रेडिट सेल्स. दोनों का अमाउंट हम सेल्स पे कैलकुलेट करेंगे. नथिंग बट इट्स सो इजी. ठीक है. आगे देखते हैं. एंड वॉज नॉट एबल टू रिकवर प्रोसीड्स ऑफ 5 बाईसाइकिल्स, दैट्स ऑल. ठीक है. प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हीरो मोटर्स. ठीक है. तो चलिए, वी हैव टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट हियर. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन, कंसाइनमेंट अकाउंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे और कंसाइनी अकाउंट दिख रहा है, एंड लास्ट में वर्किंग नोट है. ठीक है. सो पर्टिकुलर्स आपको वैसे ही बनाना है फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है. सो इन द बुक्स ऑफ हीरो मोटर्स बोला है, तो देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने हेडिंग डाल रखा है, इन द बुक्स ऑफ हीरो मोटर्स. ठीक है. फर्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे, गुड्स सेंड किया गया है, मतलब 100 बाईसाइकिल्स भेजी गई हैं वास्तु मोटर्स को हीरो मोटर्स के द्वारा, और हर 100 बाईसाइकिल्स में से हर साइकिल का जो कीमत है, जो प्राइस है, इज़ ₹1500. सो सबसे पहला एंट्री वी हैव टू पास 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. कितना है, 100 बाईसाइकिल्स है. ईच बाईसाइकिल्स का अमाउंटिंग वाज ₹1500. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ ₹1,50,000. Again I'm repeating, I have already told you in my previous videos that first we have to complete consignment account, and whenever we are preparing consignment account you have to think like you are doing trading account, because trading account में जैसे हम expenses and incomes को record करते थे, as it is here only we have to record the expenses and incomes. ठीक है. It is similar, I can say 70% it is similar to the trading account. Okay. So चलिए, फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड. सेकेंड, हीरो मोटर्स की वी हैव गिवन द ऑलरेडी द इंफॉर्मेशन हैज़ गिवन टू अस अबाउट द हीरो मोटर्स इनकर्ड ₹1,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस. हीरो मोटर्स कौन है, कंसाइनर है ना. सो यहाँ पर आप लिखोगे कैश बैंक अकाउंट. आप यहाँ पे कंसाइनर का नाम लिखोगे तो भी चलेगा. आपने एक्सपेंसेस लिखा और रिकॉर्ड कर दिया 1000. चलिए आगे पढ़ते हैं. वास्तु मोटर्स रिसीव अ बिल. बिल के लिए आई हैव टोल्ड यू, इसको विल डू लेटर ऑन. ठीक है. सो हमेशा से जब भी बिल की बात आती है, सो इसको आपको हाईलाइट करके या स्टार मार्क करके रखना है. इसको हम लोग बाद में करेंगे जब हम कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे. आगे पढ़ लेते हैं. वास्तु मोटर्स पेड ₹4,000 एज अ रेंट एंड 2,500 एज अ इंश्योरेंस. अब वास्तु मोटर्स ने किया है खर्चा कुछ. वास्तु मोटर मतलब क्या हो गया, ये कंसाइनी. सो यह नाम लिखिए, 2 वास्तु मोटर्स अकाउंट एक्सपेंसेस 4,000 और 2,500 मिला के हो गया. हमने रिकॉर्ड कर दिया 6,500. एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट साइड ही लिख रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. हैज़ सोल्ड 80 बाईसाइकिल्स एट द रेट ऑफ 2,500 ईच. मतलब हियर वी हैव टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन द कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, बट नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि 100 बाईसाइकिल्स को क्रेडिट पे आपने बेचा है. ठीक है. सो आप लोग क्या हो गया, 80 टोटल साइकिल्स थी. आप यहाँ लिखो किसने बेचा, वास्तु मोटर्स ने, कंसाइनी ने. सो लिख दीजिए बाय वास्तु मोटर्स अकाउंट. कैश सेल्स पे 60 जाएगा. टोटल 80 बेचा था, जिसमें से 20 गया था क्रेडिट. सो देखिए यहाँ पे कैश सेल्स और क्रेडिट 2 चीज़ें हमने लिखी.
60 जाएगा 2500 और फिर 20 जाएगा 2500 पे। क्रेडिट पे बेचा बट सेम रेट पे बेचा। रेट आपको दिया हुआ है 2500 जो वास्तु मोटर्स मतलब कंसाइनी ने बेचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट निकालो, अमाउंट आएगा 1,50,000 एंड 50,000। आप अगर डायरेक्टली 80 पे भी लोगे सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2 lakhs विच विल बी ओके। बट अगर क्वेश्चन में दिया है सो यू हैव टू गो विद द सीक्वेंस। ठीक है, ऐसा ब्रेक करके लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वास्तु मोटर्स इज एंटाइटल्ड टू टोटल कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स इंक्लूडिंग अ डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 1%। मतलब कमीशन 5% है लेकिन 5% में वास्तु मोटर कमीशन दे रहा है, लेकिन 5% के साथ साथ वास्तु मोटर 1% जो है डेल क्रेडिटर कमीशन भी दे रहा है। सो आपको कमीशन वहाँ पे बोला है ऑन सेल्स। सो यहाँ पे अगेन वास्तु मोटर्स, क्योंकि कमीशन कौन पे करेगा, वास्तु मोटर्स। सो यहाँ पे लिखा है आपने वास्तु मोटर्स अकाउंट। नॉर्मल कमीशन 4% जाएगा सेल्स पे। सेल्स हम क्रेडिट और ये दोनों को जोड़ कर लेंगे। सो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 2 lakhs आएगा। सो 2 lakhs का 4% इज 8,000 नॉर्मल कमीशन, और डेल क्रेडिटर कमीशन मतलब 2 lakh का 1% आपने लिया, सो ये आ गया 2,000। ठीक है, चलिए। और अगर आप डायरेक्टली 5% भी लेंगे तो आपका 10,000 अमाउंट आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे सब हमने प्रिपेयर कर ली हैं। अब हमें बचा है यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक बनाना है, जिसके लिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, टोटल आपने देखा होगा गुड्स कितना बेचा गया था 1,50,000 रुपीज़ का गुड्स कंसाइन किया गया था अलॉन्ग विद द अदर एक्सपेंसेस दैट इज ₹1,000। सो इट विल टोटल बिकम 51,000। देखिए 1,51,000 हो गया। अब कितना बाईसाइकिल्स बेचा गया था 100 के लिए 1,51,000 है। सो बचा आपने बेच दिया कितना 80 बेच दिया, सो बचा 20। सो 20 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो अमाउंट आ जाएगा 3,200। सो ये हो गया आपका कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया 30,200 यहाँ पर। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, सो टैली करेंगे। एक्सेस यू विल गेट ऑन अ क्रेडिट साइड। जो भी रिमेनिंग डिफरेंस आएगा आफ्टर डिडक्शन द डेबिट साइड्स ऑल अमाउंट यू विल गेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो ये आ गया। अब नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट। सो कंसाइनी अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, मेंशन करेंगे वास्तु मोटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कंसाइनी। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स सो सिंपल, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट द डिटेल्स। फर्स्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बिल्स रिसीवेबल का जो एंट्री बाकी है चलिए उसको पहले कर लेते हैं ताकि फ्री हो जाएंगे। सो देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा था कि बिल एक्सेप्ट किया था वास्तु मोटर्स ने कितने का 50,000 का, वास्तु मोटर्स ने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बिल्स पेबल क्रेडिट साइड जाता है, सो बिल पेबल को हम बिल रिसीवेबल को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। तो देखिए 50,000 का रिकॉर्डिंग हो गया। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम टिक करेंगे, जहाँ जहाँ कंसाइनी का नाम है उसको टिक कर दो। कंसाइनीज नेम इज़ वास्तु मोटर्स। देखिए यहाँ सेल्स में मिला, यहाँ आपको एक्सपेंस में मिला, यहाँ आपको कमीशन में मिला और यहाँ पर आपको डेल क्रेडिटर कमीशन में मिला। तो पहले सेल्स को करते हैं। सेल्स इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, सो हम कंसाइनी के डेबिट में लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट से आया। आप बाइफरकेट के करके लिखोगे तो भी चलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स एंड क्रेडिट, और कलेक्टिवली लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने कलेक्टिवली लिख लिया 2 लाख, क्योंकि 1,50,000 एंड 50 बोथ विल बिकम 2 lakhs। सो आई हैव ऑल डायरेक्टली मेंशन इन द कंसाइनी अकाउंट। डायरेक्ट कंसाइनी में वी कैन डू डायरेक्टली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वास्तु मोटर्स है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड जाएंगे। ये एक्सपेंस दिया हुआ है 6,500, तो आया कहाँ से, कंसाइनमेंट से। सो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 6,500। वास्तु मोटर्स का कमीशन है 8,000, कहाँ से आया, कंसाइनमेंट से। कंसाइनमेंट में लिखो वहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हो गया, कमीशन 8,000। वास्तु मोटर्स का डेल क्रेडिटर कमीशन डेबिट साइड में दिया हुआ है 8,000,
डेबिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। कहाँ से आया, कंसाइनमेंट अकाउंट से, डेल क्रेडिट ब्रैकेट में लिखेंगे 2000 अमाउंट आ गया। नाउ अब आपको टैली करना है, जो बैलेंस रहेगा वहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैश बैंक। ओके, सो फ्रेंड्स वी हैव completed this question here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today friends. Have a nice day. Bye bye, take care. Okay, and do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep watching. Bye bye, have a nice day, take care.